हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले कि सीटेट के 9 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? इरावती नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को, साल्विन नदी को या मेकांग नदी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इरावती नदी को। दोस्तों, इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें, पूछा गया कि किस नदी पर बनाया गया है। माही नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी ये किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्जन द्वारा, डफरिन द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस द्वारा। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका पहले भी, प्रीवियस ईयर का है और आपकी परीक्षा में वर्तमान में पूछा भी जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, प्रीति लता या सुचेता कृपलानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, सरकारिया आयोग की अगर बात करें, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1973 में, 1980 में, 1983 में या 1993 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1983 ईस्वी में। दोस्तों, सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था ये वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहाँ और कब चली? दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहाँ और किस देश में चली? लंदन में 1953 में, लंदन में 1963 में, पेरिस में 1963 में या वाशिंगटन डीसी में 1973 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1963 में लंदन में चलाई गई थी। दोस्तों, विश्व की जो पहली मेट्रो थी वो 1963 ईस्वी में लंदन में चली थी। अगला और सातवां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछता है। पूछा गया कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, गॉडगिल मॉडल या मुखर्जी मॉडल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों जो थी ये इसी मॉडल पर आधारित थी। अगला और आठवां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, मुगल कालीन चित्रों में से किन दो प्रकार की चित्र शैलियाँ पाई गई हैं? दोस्तों, मुगल कालीन चित्रों में किन दो प्रकार की चित्र शैलियों का चित्रण किया गया है? फारसी का, ईरानी का, भारतीय और ईरानी का या ईरानी और अफ़गानी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारतीय और ईरानी का। दोस्तों, भारतीय और ईरानी कलाओं का या भारतीय और ईरानी चित्रकलाओं का वर्णन या चित्रण मुगल कालीन चित्रों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला और 9वां नंबर प्रश्न साथियों, समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों, समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में माना जाता है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या उपरोक्त में से सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में। दोस्तों, किशोरावस्था जो होती है, इसी अवस्था में समस्या समाधान की का विकास करने की पूर्ण क्षमता विकसित होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है। पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरण या उपरोक्त सभी आवश्यक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। दोस्तों, बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरण इन सभी कारक तत्वों की आवश्यकता मानी जाती है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई। वर्ष 1989 में, 1992 में, 1996 में या वर्ष 1998 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या था। दोस्तों, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, इसका जो मुख्य स्रोत था वो क्या था। वेद थे, धर्म था, ग्रंथ था या ये सभी कारक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वेद। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का जो मुख्य स्रोत था वो वेद था। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि सीखने के प्राथमिक व गौड़ नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। सीखने के प्राथमिक और गौड़ नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। वाटसन द्वारा, स्पीयरमैन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या पावलोव द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक द्वारा। दोस्तों, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव इन सभी से एक न एक प्रश्न अवश्य बनता है। सीखने के प्राथमिक व गौड़ नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं। लेनिन, कार्ल मार्क्स, रूसो या एजवेल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। दोस्तों, लेनिन द्वारा दास कैपिटल लिखी गई थी। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी रचना है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है, अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। पूछा गया कि भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या मुंशी प्रेमचंद्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है। आज की इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। शाम को फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।